में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे से जुड़ा महत्वपूर्ण बड़ा अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में आपको 5 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम देखने को मिलेंगे। सबसे पहला बड़ा अपडेट आप देखिए, गर्मी की छुट्टियों में घर जाना और भी आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने 908 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। रेलवे ने अपडेट दिया और कहा कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई की अवधि के लिए कुल 908 समर स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जो यात्रा की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 18,262 फेरे लगाएगी। इनमें से 660 ट्रेनों को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है, जो 11,294 फेरे लगाएगी। कुल मिलाकर भारतीय रेलवे ने गर्मियों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला लिया है। हर साल होता ना दोस्तों की गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों को दिक्कतें आती हैं, ट्रेनों में काफी ज्यादा भाड़ा भीड़ हो जाती है, वेटिंग की लंबी लंबी लिस्टें होती है। तो रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए कदम उठाया है। अलग अलग जोन में अलग अलग स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट आप देखिए, नया नियम आया है। दिव्यांग यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। UDID कार्ड से कोच में आपको एंट्री मिलेगी। नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। ताजा अपडेट आ रहा है जिसके मुताबिक भारतीय रेलवे ने यह स्पष्ट किया कि भाई विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यानी UDID धारक अब स्पेसिफिक अनारक्षित कोचों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। नए नियमों के तहत ट्रेनों में दिव्यांगों के लिए आरक्षित स्पेशल सीटों और कोचों तक पहुंच को अधिक सरल और डिजिटल पहचान आधारित बनाया गया है। यानी अब जो भी व्यक्ति वैध UDID कार्ड रख रहे हैं, वे दिव्यांग व्यक्ति मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों के रिजर्व कोचों में यात्रा कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने वैध यूनिक डिसेबिलिटी ID यानी UDID पहचान पत्र रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में विशेष रूप से आरक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति दे दी है। रेलवे ने यह स्पष्ट किया कि भाई दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी UDID कार्ड रखने वाले लोगों को दिव्यांग यात्रियों के लिए निर्धारित कोचों में यात्रा करते समय बोनाफाइड वास्तविक यात्री माना जाएगा। और ये सुविधा उन दिव्यांग व्यक्तियों पर भी लागू होती है जो रियायती रेल किराए के हकदार हैं और जिनके पास रेलवे नियमों के तहत जारी वैध पहचान पत्र है। तो रेलवे ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अपडेट दिया है। रेलवे ने दिव्यांगजन कार्ड के महत्व को भी रेखांकित किया है, जिसे टिकटिंग फोटो पहचान पत्र यानी EPICS के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए, यात्रियों की मास्टर लिस्ट में दिव्यांग यात्री को कैसे जोड़ा जाए, इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर बताई गई है। एक एक जानकारी हम अगर बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो यहाँ स्क्रीन पर आपको इसका अपडेट भी दिया गया है। आप जरूर इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। और दिव्यांग व्यक्ति कैसे रियायत प्राप्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई गई है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको इसका अपडेट मिल जाएगा। और इधर तीसरा अपडेट देखिए, आप राजस्थान से जुड़ा आ रहा है। 45 रुपए का टिकट और 4 बार यात्रा कर ली। AI से टिकट को एडिट कर सफर करते रहे, हालांकि स्टेशन पर ये पकड़े गए। मरुधर एक्सप्रेस में AI की मदद से एक ही टिकट नंबर को एडिट कर 4 अलग अलग यात्राएं करने का फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसे TTE की सतर्कता से पकड़ा गया। दोनों आरोपियों को पकड़कर GRP के हवाले किया गया और रेलवे ने ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो अब आप देखिए AI का असर कहां देखने को मिल रहा है। एक टिकट और उससे 4 बार सफर, सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से फर्जी टिकट बनाकर यात्रा कर रहे 2 यात्रियों को TTE ने पकड़ा है। तो आजकल AI से किस तरह से गलत इस्तेमाल भी होने लगे हैं, AI का बढ़ता दुरुपयोग, और ऐसे में रेलवे ने चेतावनी भी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है। तो ऐसे में सावधान रहें। और इधर उत्तर प्रदेश से अपडेट आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे ने अपनी भूमि पर बनी एक मस्जिद को हटाने का नोटिस जारी किया है। रेलवे के मुताबिक ये मस्जिद अवैध अतिक्रमण पर है और इसे 27 अप्रैल तक खाली करना होगा। मस्जिद कमेटी ने इस नोटिस का विरोध करते हुए कहा कि मस्जिद वक्फ बोर्ड में दर्ज है और वे इसे चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। रेलवे प्रशासन 15 अप्रैल से निर्माण शुरू करना चाहता था, तो ये भी अपडेट चल रहा है। इसके अलावा देखिए आप, रेलवे ग्रुप D रिजल्ट 2026 से जुड़ा अपडेट आ रहा है। हाई कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, इसको लेकर ये अपडेट जारी हुआ है। यानी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रुप D भर्ती 2026 इस समय देश की सबसे चर्चित भर्तियों में एक बनी हुई है। और अभी हाल ही में तेलंगाना हाई कोर्ट से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है, जिसमें पहले से लगाए गए रिजल्ट जारी न करने वाले स्टे ऑर्डर में बदलाव किया गया है। पहले कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि भाई अगली सुनवाई तक ग्रुप D CBT रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उस रोक में संशोधन किया गया है। हालांकि इसका सीधा मतलब ये नहीं हुआ कि पहले जैसी पूर्ण रोक अब लागू नहीं है, लेकिन ताजा अपडेट ये हुआ कि RRB के पास अब आगे बढ़ने का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये केस अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि केवल अंतरिम स्तर पर राहत मिली है। तो ऐसे में उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट सकारात्मक संकेत है। आपको पता ही होगा, रेलवे ग्रुप D रिजल्ट में 32,438 पदों के लिए रिजल्ट जारी होना है। कुछ कानूनी कारण अड़चन बन गए और ऐसे में पूरे रिजल्ट प्रक्रिया को प्रभावित किया हुआ है। और एक अपडेट आप देखिए, जापान में ट्रेन सिर्फ 5 मिनट भी लेट हो जाए ना दोस्तों, तो वहां पर एक आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलता है। क्योंकि दोस्तों जापान में ट्रेन देरी की जो टाइम लिमिट है ना, वो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड में मापी जाती है। तो ये व्यवस्था और ये अनोखा सिस्टम जापान में है।
जापान में छोटी सी देरी भी बहुत बड़ी मानी जाती है और जब ट्रेन लेट होती है तो रेलवे की तरफ से आधिकारिक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें यह दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि देरी उनकी वजह से नहीं हुई है बल्कि ट्रेन लेट होने की वजह से हुई है। तो जापान में समय की पाबंदी इतनी गंभीरता से ली जाती है कि इस तरह का प्रमाण पत्र देना वहां पर जरूरी समझा जाता है और ऐसे में वहां डिले सर्टिफिकेट मिलता है। अपने यहाँ तो होता ना कि भाई जैसे ट्रेन में बैठे एग्जाम वगैरह भी आपका छूट गया तो उनके कोई लेना देना नहीं है, आप समय पर नहीं पहुंचे तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन वहां देखिए आप जापान में किस तरह से रूल लागू किए हुए हैं। तो ये दोस्तों कुछ रेलवे से जुड़े अपडेट